वेलकम टू उड़ान इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। मीन्स हम एक कंपनी से डेटा दूसरी कंपनी में किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी इन टेलीप्राइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि डेटा कितने टाइप्स के होते हैं। आपको करना है सबसे पहले अल्ट ई। जब आप अल्ट ई करेंगे तब आप देखेंगे इसे कि आपको शो रहा है कंपनी डेटा, मास्टर्स एंड ट्रांजेक्शन। कंपनी में दो टाइप के डेटा होते हैं, एक होता है मास्टर्स, एक होता है ट्रांजेक्शन। आप सभी लोग जानते हैं कि मास्टर्स होता क्या है और ट्रांजेक्शन क्या होता है। उससे पहले मैं फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए, मास्टर्स मीन्स जैसे हम क्रिएट पे जाते हैं ना, क्रिएट पे जाके हम जो भी चीजें क्रिएट करते हैं, जैसे ग्रुप क्रिएट किया हमने, कोई लेजर क्रिएट किया, कोई करेंसी क्रिएट किया, कोई वाउचर क्रिएट किया, तो जो ये मास्टर्स के अंदर जितने डेटा आपके इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हम अल्टर पे चलते हैं तो हम देख लेते हैं हमने कितने लेजर्स क्रिएट किए हैं। देखिए हमारे पास इतने सारे लेजर्स हैं। हमने ग्रुप्स भी क्रिएट किए होंगे, हम ग्रुप्स भी चेक कर लेते हैं। देखिए इतने सारे ग्रुप्स हैं। अगर ये सारी चीजें हमको ट्रांसफर करना है, हम स्टॉक आइटम भी देख लेते हैं कितने आइटम्स है, ये चेयर है, सीपीयू, तो ये सब किसके अंदर आएगा, आपका मास्टर्स के अंदर। तो ये सारा डेटा जो क्रिएट के जो मास्टर्स के अंदर इंक्लूड होता है उसे हम बोलते हैं मास्टर डेटा। और दूसरा होता है आपका ट्रांजेक्शन। तो जो वाउचर्स में जितनी भी आप एंट्री करते हैं वो आपका आएगा ट्रांजेक्शन डेटा में। इसलिए दो टाइप के डेटा होते हैं, एक होता है मास्टर्स, एक होता है ट्रांजेक्शन। सपोज आपको मास्टर्स एक्सपोर्ट करना हो तो आप मास्टर कर सकते हैं सिर्फ। अगर आपको करना है ट्रांजेक्शन तो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट अगर आपको अकेले मास्टर्स चाहिए तो आप अकेले मास्टर्स ले सकते हैं। बट आप सिर्फ अगर ये ट्रांजेक्शन अगर ट्रांसफर करना चाहें तो वो ट्रांसफर तो हो जाएगा बट वो इंपोर्ट नहीं होगा। बिकॉज ट्रांजेक्शन में हम जो है वो लेजर्स यूज करते हैं, स्टॉक आइटम यूज करते हैं, तो वो सब चीजें किसमें होती है, मास्टर में इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर रखनी है कि जब ट्रांजेक्शन आप इंपोर्ट करते हैं, मतलब लाते हैं एक्सपोर्ट करने के बाद, तो उसके लिए आपको मास्टर्स कंपलसरी चाहिए होगा। बट अगर आपको सिर्फ मास्टर्स करना है तो मास्टर्स कर सकते हैं, उसके लिए आपको ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए पहले मैं डेटा एक्सपोर्ट करती हूँ, मास्टर्स कर देती हूँ और मैं ट्रांजेक्शन कर देती हूँ। उसके बाद हम एक न्यू कंपनी बनाएंगे जिसमें हम इंपोर्ट करना सीखेंगे कि किस तरह से डेटा को इंपोर्ट किया जाता है। लेट्स बिगिन टू अवर चैप्टर। चलिए अल्ट ई करना है सबसे पहले, आपको अल्ट ई करना है, देन आपको जाना है मास्टर्स। आपको मास्टर्स में जाने के बाद आपको जाना है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में जाएंगे एंड इस जगह आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ मास्टर्स मींस लेजर। अगर आपको सिर्फ लेजर एक्सपोर्ट करना है तो आप सिर्फ लेजर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट नहीं, हमें लेजर्स नहीं करना है, हमें पूरा मास्टर एक्सपोर्ट करना है। उसके लिए आपको लेजर्स में क्लिक करना है। देन आप देख सकते हैं इस जगह आपको सारे टाइप्स के मास्टर्स दिख रहे हैं, तो आपको करना है ऑल मास्टर। अगर आप ऑल मास्टर करेंगे तो सारे मास्टर्स आपके इंक्लूड होकर आ जाएंगे। अगर आपको सिर्फ बजट चाहिए, ग्रुप चाहिए, लेजर चाहिए, स्टॉक कैटेगरी चाहिए, ग्रुप चाहिए, तो आपको इसमें से जो भी डेटा एक्सपोर्ट करना हो आप उसको सिंगली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें ले लेती हूँ ऑल मास्टर्स। चलिए मैंने यहाँ पे ऑल मास्टर रख दिया। देन इंक्लूडेड डिपेंडेंट मास्टर, और भी अगर अंदर इंक्लूड है तो वो भी चाहिए, तो नहीं, तो हम सिर्फ अपने ऑल मास्टर्स ही रखते हैं। देन आपको आना है फाइल फॉर्मेट में। किस जगह आना है आपको, फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट टोटल आपकी दो टाइप की फॉर्मेट्स हैं, एक आस्की है और एक एक्सएमएल है, तो हम रखते हैं एक्सएमएल। देन आइए नीचे आते हैं, अब करते हैं एक्सपोर्ट इसको। आपको जाना एक्सपोर्ट टू में, लोकल ड्राइव। देन आप टैली से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इसमें टैली नहीं रख सकते हैं। आपने टैली से एक्सपोर्ट किया तो आपको दूसरा ड्राइव सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं सिलेक्ट करती हूँ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। देन आपको डेस्कटॉप पे रखना हो, डाउनलोड में रखना हो, डॉक्यूमेंट में, तो जिससे कि आप रखना चाहो रख सकते हो। तो चलिए मैं डेस्कटॉप ले लेती हूँ, एंटर। देन इस जगह मैं एक नेम ले लेती हूँ, जैसे UIIT1.XML। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सटेंशन लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज डेटा एक्सपोर्ट नहीं होगा। अब हमने चलिए सारा फोल्डर पाथ सब चेंज कर दिया, फाइल नेम। देन कंट्रोल ए करके अब इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो गया है। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं डेस्कटॉप पे जाकर, देख सकते हैं इस जगह आप डायरेक्ट इंपोर्ट ही करेंगे तो हमारी फाइल इस जगह ये शो हो रही है। ओके चलिए अब हमने मास्टर्स एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम करते हैं ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें वापस से करना है अल्ट ई। अल्ट ई करके आपको जाना है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में जाएंगे, देन आप इस जगह रखेंगे ऑल वाउचर। ऑल वाउचर, देन आपको एंटर करके नीचे आना है। फाइल फॉर्मेट आपका एक्सएमएल है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। देन अब आपको एक्सपोर्ट टू में जाना है, इस जगह रखेंगे आप लोकल ड्राइव। लोकल ड्राइव, देन इस जगह आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और रखेंगे इस जगह डेस्कटॉप, एंटर। देन इस जगह आपको नेम चेंज करना है, तो मैं UIIT2 दे देती हूँ नेम इसको, .XML। UIIT फर्स्ट हमने किसको नेम दिया था, मास्टर्स को दिया था, और UIIT2 हमने दिया है ट्रांजेक्शन्स को। देन आपको इसको कंट्रोल लेकर के एक्सपोर्ट करना है, कंट्रोल एक्सपोर्ट।
तो आपका ये डेटा भी एक्सपोर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं इस जगह UIIT1 और UIIT2, तो आपका दोनों डेटा इस जगह एक्सपोर्ट हो गया है। देन अब आपको करना है, अब आपको जाना है न्यू कंपनी क्रिएट करना है। सो चलिए हम चलते हैं F3 करते हैं, F3 करके करते हैं क्रिएट न्यू कंपनी। इस जगह हम UIIT, चलिए इस जगह सपोज हमने एक नेम ले लिया, UIIT करके कंपनी ले ली है। देन एंटर करते हैं। ये सारी डिटेल आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई, तो आप फिल कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको स्किप कर देती हूँ, कंट्रोल करके इसको सेव करती हूँ। ओके, चलिए अब हमारी न्यू कंपनी क्रिएट हो गई है। ये UIIT हमारी एक न्यू कंपनी है। अब हम इसमें इंपोर्ट करेंगे कि हम इंपोर्ट डेटा किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए आपको करना है Alt O। क्या करेंगे आप? Alt O। आपको जाना है इंपोर्ट, आप डायरेक्ट इंपोर्ट में भी क्लिक कर सकते हैं। देन कंपनी डेटा, अब आपको क्या इंपोर्ट करना है? मास्टर्स करना है, ट्रांजेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम मास्टर करेंगे, हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते बिना मास्टर्स के, तो हमें मास्टर्स लेना है। इस जगह आपको फाइल्स का नेम चूज करना है, फाइल टू इंपोर्ट। तो आपको जाना है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव जाएंगे और जाएंगे आप डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जाएंगे और हमने क्या नेम लिया था मास्टर्स का? UIIT1। सो आपको UIIT1 सिलेक्ट करना है। देन इस जगह आपको रखना मॉडिफाई विथ न्यू डेटा। अगर कोई डेटा मॉडिफाई हुआ है तो मॉडिफाई होकर वो चेंज होकर आना चाहिए, तो यस। ओके, अब आपको किस जगह शो होगा? तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। अल्टर पे जाकर हमने कुछ लेजर्स वहां पे वेरीफाई किए थे, चेक किए थे। सो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा मास्टर्स इंपोर्ट हो गया है। सो इसी तरह से हम मास्टर्स इंपोर्ट करते हैं। ओके, आप स्टॉक ग्रुप में भी जाके चेक कर सकते हैं। स्टॉक समरी में कुछ नेम्स हमने क्रिएट किए थे, स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे, तो स्टॉक आइटम आपको शो हो रहा है। आप स्टॉक समरी में जाके चेक कर सकते हैं। आप अल्टर में जाकर और भी चीजें चेक कर सकते हैं, जैसे स्टॉक आइटम आप देख सकते हैं हमने उस जगह देखा था चेयर CPU। सो फाइनली ये बहुत इजी तरीके से हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब ट्रांजेक्शन, अब आप देख सकते हैं इस जगह बता रहा है नो वाउचर एंट्री, क्योंकि अभी तक हमने एक भी वाउचर एंट्री नहीं की है। तो जैसे ही हम ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करेंगे आपको इस जगह से ये नेम हट जाएगा। सो नो वाउचर एंट्री यहाँ से हट जाएगा जब आप इंपोर्ट करेंगे। चलिए हम करते हैं कंट्रोल O। कंट्रोल O करने के बाद आपको जाना है ट्रांजेक्शन, Alt O, आपको जाना है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन जाने के बाद आपको इस जगह लेना है UIIT2। सो आप देख सकते हैं इस जगह से ये नो वाउचर एंट्री हट गई है और आप डे बुक में जाके एंट्री इस जगह चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम डे बुक में चेक कर लेते हैं। डे बुक में हमारा डेटा आ गया होगा ट्रांजेक्शन का। सो देख सकते हैं हम इस जगह ट्रांजेक्शन हमारा आ गया है। सो बस इसी तरह से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं कंपनी टू कंपनी में। कंपनी टू कंपनी ट्रांजेक्शन इसी तरह से होता है। तो बाय चांस अगर आपको मास्टर्स चाहिए तो आप मास्टर्स ले सकते हैं, ट्रांजेक्शन चाहिए तो आप ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज होता है।